हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। ठीक तो कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ लाइक ज़्यादातर लोग मतलब सही नहीं होंगे। जो यूपीएसआई के आंसर की आई है उसके बाद बहुत सारे लोग तो जब एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गया था तो उसके बाद जो एनालिसिस कराया गया था, यानी क्वेश्चंस को बताया गया था कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है, यूट्यूब पर बताया गया था। तो उससे मिला के अभी बहुत सारे लोग मतलब उसी दिन जिस तरह के मार्क्स वो एक्सपेक्ट करके गए थे कि इस तरह मान लो जिस तरह की उनकी तैयारी थी उस हिसाब से सोच रहे थे कितना मार्क्स आएगा। कुछ लोगों का तो उससे अच्छा आया होगा, कुछ लोगों का उससे ख़राब आएगा। जिनका बहुत सही मार्क्स है वो भी मतलब डाउट में पड़े हैं कि क्या इस पर इतने पर होगा, क्योंकि यूट्यूब पर चाहे बहुत सारे लोग बता रहे हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। तो अभी आंसर किया है, गूगल फॉर्म भराया जाएगा तो पता चलेगा कि लगभग मतलब कितना ये चीज़ें सही हैं, क्या मार्क्स बहुत जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है या फिर थोड़ा मतलब जितना उम्मीद किया जा रहा है उससे कम जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखा जाएगा आगे। तो अभी आंसर की आ गई है। मैंने आपको बताया था जब एग्ज़ाम देकर आया था कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज जो आंसर की आई है आज रात को, कल रात को आई थी। तो उसके बाद मेरा जो मैंने जो भी चीज़ मिलाया था पहले गूगल से उस चीज़ों को मिलाया था। मैंने जो क्लास में यूट्यूब पर जो बताया गया था उससे मैं नहीं मिलाया था। तो उसके बाद अभी मिलाया हूँ तो मेरे कुछ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं कुछ सब्जेक्ट में। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, मैं मतलब किस सब्जेक्ट में बढ़ा है किस में घटा है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपका कितना स्कोर है, क्या आंसर किए आने के बाद आपका स्कोर बढ़ा है या घटा है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि मेरे जो टोटल क्वेश्चन सही हुए हैं वो 124 क्वेश्चन मतलब सही हुए थे, मैं पहले आपको बताया था। लेकिन अभी आंसर किया आया है उसके बाद मिलाया हूँ तो मैं आपको ओमार भी दिखा दूँगा, देख लीजिएगा, अगर मिलाना हो तो मिला लीजिएगा कितने क्वेश्चन सही हैं। तो दोस्तों मैंने जो मेरे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हिंदी में मेरे 24 क्वेश्चन सही हुए थे। तो हिंदी में मेरे अभी जो आंसर किया है उसके मिलाने के बाद मेरे हिंदी में 28 क्वेश्चन सही हुए हैं। 4 क्वेश्चन मेरे हिंदी में बढ़ गए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन बड़े कैसे हैं, तो मैंने ये चीज़ मैं बताया कि आपको यूट्यूब पर मैं नहीं मिलाया था, जो भी मिलाया था मैं गूगल से मिलाया था, वो भी मतलब बहुत जल्दबाजी में, जैसे मैं ट्रेन में आ रहा था तो बैठे बैठे उस सबको मिलाया था। तो कुछ गलतियाँ रही होंगी तो वहाँ से मेरा और 4 क्वेश्चन हिंदी में बढ़ा है। तो 28 क्वेश्चन हिंदी में सही हुआ है, 12 क्वेश्चन हिंदी में मेरे गलत हुए हैं। उसके बाद मैं दोस्तों जीएस की बात करूँ तो मैंने आपको जीएस बताया था कि मेरे 28 क्वेश्चन सही हुए हैं जीएस में, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मतलब कम हुआ है। 27 क्वेश्चन जीएस में सही हुए हैं और मतलब 13 क्वेश्चन जीएस में गलत हुए हैं। और मेरा जो स्कोर मतलब कम रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो हिंदी में कम रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं अपने मैथ की बात करूँ तो मैथ में भी मैं आपको उस टाइम बताया था कि मेरे 36 क्वेश्चन सही हुए हैं और 36 क्वेश्चन मतलब सही हुए हैं और 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो अभी भी वही है, 36 क्वेश्चन सही हुए, 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 2-3 क्वेश्चन और मतलब सही हो गए होते हैं, जैसे उन क्वेश्चंस को लास्ट में करने के बाद भी थोड़ा मैं विकल्प में ध्यान दिया होता। तो मतलब जैसे करने के बाद एक बार मैं देख लिया था क्वेश्चन को क्या क्या ये सही है कि नहीं है, तो हो गया होता। जैसे 7,000 था उसको अनुपात में 6-7 का था तो मैंने उससे 6-7 से 7-7 से 42 कर दिया था, 7-7 से 49 नहीं किया था तो गलत हो गया है। तो वो मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गया। एक और मैथ में कोई क्वेश्चन था, हाँ वो जो क्वेश्चन अनुपात निकाल कर अंतराल पर जो घंटियाँ बजती हैं तो ये वाला था, तो 42 मिनट में था तो मैंने 21 आया तो 2 कर दिया। हालांकि जो स्टार्टिंग में भी एक बार बजेगी तो ये भी मतलब सिली मिस्टेक हुआ है। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे सिली मिस्टेक में मैथ में मतलब गलत हो गए हैं और 2 क्वेश्चन कोई गलत हुए हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मेरे 36 क्वेश्चन रीजनिंग में भी सही है, जो मैं पहले भी बताया था कि मेरे रीजनिंग में 36 क्वेश्चन सही हैं और 4 क्वेश्चन रीजनिंग में भी गलत हुआ है। तो इस तरह मेरा टोटल सब्जेक्ट में स्कोर बना है। और मैं ओवरऑल टोटल अपने स्कोर की बात करूँ तो मेरा कितना सही हुआ है, तो मेरे टोटल जो क्वेश्चन सही हुए हैं 127 क्वेश्चन सही हुआ है। अब जो मैं पहले बताया था कि 124 क्वेश्चन सही हुआ है, तो 127 क्वेश्चन मेरा जो है वो सही हुआ है। और यहाँ से कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, 33 क्वेश्चन मेरे यहाँ से गलत हो गए हैं। जो मेरा मार्क्स बनेगा वो 2.5 से गुणा करेंगे तो 317.5, मैंने 317.5 मतलब मार्क्स अभी बन रहा है। और ये रहा मेरा उमार, अगर मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं। तो अगर किसी को डाउट हो कि हो सकता है मैं झूठ बोलता हूँ चाहिए वो, तो मिलाना है तो मिला सकते हैं, ये मेरा उमार है। तो आंसर किए आने के बाद आपका कितना स्कोर बना है ये जरूर बताइएगा। मैं इतना बताऊँ तो मैं कहाँ से इसमें पीछे हूँ। देखिए जीएस में स्कोर कम नहीं है, मैथ में 1-2 क्वेश्चन एक 1-2 क्वेश्चन रीडिंग मैथ में चाहिए थे तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कम है। जीएस सही है और हिंदी में मुझे अगर जो 28 क्वेश्चन सही हुआ है और यहाँ से 7 क्वेश्चन सही हुआ होता है या 35 सही होता तो 134-35 स्कोर अगर मतलब किए होते तो आई थिंक हो जाना चाहिए था ओबीसी कैटेगरी से। लेकिन यार जो भी होना था वो हो गया। एग्जाम में ऐसे सिली मिस्टेक चाहिए, सब तो होता रहता है, यही चीज़ें मौके में सुधारना होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप कोशिश करिए कि सिली मिस्टेक ना हो। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ इतना हो गया होता, मैं अगर थोड़ा ध्यान से दिया होता तो, और लेकिन मैं एग्ज़ाम में कर लूँगा, तो कोशिश करिए कि यहीं हो। एग्ज़ाम में होता है ऐसे, प्रेशर में तो और ज़्यादा होता है। तो अभी मैं गूगल फॉर्म का डाटा जो अंकित भाटी सर भरवाएंगे वहाँ पर मैं अपना डाटा डालूंगा। अगर आपको लगता है कि बॉर्डर लाइन पर है या फिर ज़्यादा है थोड़ा कम है तो आप डालिएगा, लेकिन जो भी डालिएगा एक्यूरेट डालिएगा, क्योंकि भाई गलत मतलब डाल के कभी कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो कोशिश करिएगा कि डालिएगा। तो मैं वहाँ पर डालूंगा, देखता हूँ कितना कटअप बताया जाता है, लेकिन मैं मुझे जितना मेरा मार्क्स है उसके मतलब अकॉर्डिंग ओबीसी में मेल में इतने पर तो शायद नहीं होगा।
तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही।